हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो चलिए देखते हैं। जिस पर निशान लगा हुआ है हरे कलर से, वही पढ़ना है। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया अफ्रीका के बाद तीसरा। दक्षिण अमेरिका से यह पनामा जल संधि द्वारा अलग होता है। बेरिंग जल संधि से एशिया से पृथक होता है। बेरिंग एशिया, पनामा दक्षिण अमेरिका। इसका सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधिकार में है। अब है यहाँ पर मीठे पानी की 5 बड़ी झीलें हैं। यहाँ से प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते रहते हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। उत्तर अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा पर ये पांचों झीलें हैं। इसमें से मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी चारों कनाडा और यूएसए के बीच में है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर पर शहर बसा हुआ है डुलुथ। कौन सा शहर है? डुलुथ। ये आरओ में पूछा गया था, सुपीरियर पर डुलुथ शहर। मिशिगन झील, इस पर बसा हुआ है गैरी और शिकागो। मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है। ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इरी पर है क्लीवलैंड, डेट्रॉयट और विंडसर। डेट्रॉयट पूछा जाता है, इरी पर है, क्लीवलैंड और विंडसर भी है। ओंटारियो पर शहर है ओटावा। इन्हें पांचों को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झील। अब ये पश्चिमी कार्डिलेरा की श्रेणियां हैं। यहाँ पर्वत श्रेणियां हैं रॉकी, अलास्का, कास्केड, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे। अंतर पर्वतीय पठार कौन सा, किस पठार का उदाहरण है? इन नामों में से ये पूछ करके कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ पर पठार है अलास्का। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट मैककिनले। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको, ये सारे पठार हैं। नदियां हैं सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, हडसन, नेल्सन, कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी आदि। इसमें मिसिसिपी प्री में पूछा गया है कि किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका में पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का। कनाडा में प्रेयरी जो है गेहूं और मक्का, कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खास तौर से गेहूं के लिए होता है प्रेयरी। दक्षिण पश्चिम में स्थित है मृत्यु घाटी। सबसे गर्म जलवायु पाई जाती है डेथ वैली में। दक्षिण पश्चिम में है मृत्यु घाटी। सबसे गर्म जलवायु है तो कितनी है? 56 या 57 डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखना है। जाड़े में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण कैलिफोर्निया में जाड़ों में वर्षा होती है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है जाड़ों में वर्षा, शीतकालीन वर्षा। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध का मतलब है सभी देशों में पानी से घिरे हैं। चारों तरफ से कोई भी देश स्थल से घिरा नहीं है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये धाराएं हैं। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड, इसके निकट है ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक, ये मत्स्यन क्षेत्र हैं। यहाँ पर लेब्राडोर की धारा मिलती है और गल्फ स्ट्रीम।
ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक क्या है? मत्स्यायन क्षेत्र, न्यू फाउंडलैंड के पास। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। क्यूबा द्वीप, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ने का उत्पादन यहाँ होता है बड़े पैमाने पर। एक है जमैका, जहां पर केला उत्पादन होता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूइट। उत्तरी अमेरिका में अब आते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के बारे में। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। रूस कनाडा के बाद ये तीसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल में। यहाँ पर चौथा दिया है, इसे तीसरा भी माना जाता है और चौथा भी माना जाता है। कहीं कहीं चौथा देश दिया हुआ है, कहीं तीसरा। तो जैसा प्रश्न में आता है उस प्रकार से हम देखेंगे। यहाँ गर्म जल के कई स्रोत हैं जिसे गीजर कहते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। संसार का लगभग आधा मक्का यहाँ पैदा होता है यूएसए में, जो कि पशुओं के लिए पैदा किया जाता है। बूटे एक प्रसिद्ध खान है तांबे की। यूएसए में बूटे की खान है। अपलेशियन पर्वत पर कोयले के भंडार हैं। अपलेशियन पर्वत कोयला, बूटे तांबा, मेसाबी रेंज लौह अयस्क, ओंटारियो सोना, ओंटारियो में सोने की खानें। सर्वाधिक अगला है डेट्रॉयट, विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियां बनती हैं। डेट्रॉयट है मोटर गाड़ी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध। एक्क्रॉन है, एक्क्रॉन में रबर और टायर केंद्र है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कनाडा, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा प्रसिद्ध है कागज के लिए। यहाँ की मैकेंजी सबसे बड़ी नदी है। कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्रफल पर शंकुधारी वन है। मतलब यहाँ शंकुधारी वन है जिन्हें टैगा कहा जाता है। यहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ उत्पादित होती हैं जो कि कागज उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। लकड़ियाँ काटने वाले को यहाँ लंबर जैक कहा जाता है। लंबर जैक लकड़ी काटने वाले कनाडा में। और अखबारी कागज का उत्पादन सर्वाधिक करता है कनाडा। कागज उद्योग ओटावा, मॉन्ट्रियल में केंद्रित है। न्यू फाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक और नोवा स्कोशिया में जॉर्जेस बैंक। यहाँ पर मत्स्यायन क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन होता है। ग्रैंड बैंक है न्यू फाउंडलैंड में, जॉर्जेस बैंक है नोवा स्कोशिया में। अल्बर्टा में है वुड बफेलो नेशनल पार्क। यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान है। यूरेनियम का एक बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी कनाडा। सबसे बड़ा अभी नहीं पढ़ना है, आगे चलकर नए आंकड़े से देखेंगे। ओंटारियो में सोना है और डॉप्सन चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यह चौथा बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तर अमेरिका से मिला है या अलग होता है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। बोलीविया सबसे बड़ा है। यहाँ पर बोलीविया और पराग्वे सिर्फ दो देश हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं। एंडीज पर्वत पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, ये दिशा हो गई। और हिमालय के बाद ये एंडीज श्रृंखला संसार की दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 8,900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंडीज है मोड़दार पर्वत का उदाहरण, नवीन वलित पर्वत जिसे कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य है झील टिटिकाका।
पेरू में है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। 3812 मीटर ऊंचाई इसकी है। बोलीविया पठार पे स्थित है ये। सर्वाधिक ऊंची झील है तो कितनी ऊंचाई है, यहां से प्रश्न बनता है। इक्वाडोर में स्थित क्योटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी सभी नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। अमेजन विश्व की सबसे विशाल और दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन एंडीज से निकलती है। गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल मिलता है। एंजिल की ऊंचाई है 979 मीटर, वेनेजुएला में। दक्षिण अमेरिका में तापमान और वर्षा के आधार पर कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु या अमेजन द्रोणी में पाई जाती है। अमेजन नदी के आसपास यहाँ जलवायु सालों भर उष्णार्द्र रहती है। उष्ण मतलब गर्म और आर्द्र मतलब वर्षा। यहाँ के वनों को यहाँ वर्षा वन मिलते हैं। विषुवतीय जलवायु की विशेषता होगी अमेजन द्रोणी में, और इस प्रकार की जलवायु की विशेषता होती है सालों भर उष्णार्द्र जलवायु और वर्षा वन। यहाँ के वर्षा वनों को कहते हैं सेल्वास। सेल्वास क्या है? वर्षा वन। अमेजन बेसिन में रबड़ वृक्षों का मूल स्थान है। महोगनी और वालसा ये सब लकड़ियां हैं यहाँ पे। वालसा सबसे हल्की लकड़ी होती है। अब सवाना जलवायु है, यह पाई जाती है, यहाँ उच्च तापमान मिलता है। वर्षा गर्मी में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। यह घास भूमि प्रदेश है। लानोस और कैंपोस दो प्रकार की घास भूमियां हैं। सवाना घास भूमि लानोस, कैंपोस ब्राजील के पठार में, लानोस वेनेजुएला में। यहाँ पर येरबा एक वनस्पति होती है जो चाय की तरह होती है, एक पेय पदार्थ है येरबा। प्रेयरी जलवायु यह प्लाटा द्रोणी में मिलती है, दक्षिण अमेरिका के प्लाटा द्रोणी में। इस प्रकार की जलवायु में तापमान कम मिलता है और वर्षा साल भर होती है। पंपास यहाँ की घास भूमि है, स्थानीय नाम है यहाँ पर पंपास। उरुग्वे और अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय जलवायु अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे में। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऐसी जलवायु में यहाँ घने वन और घास। यहाँ घास को ग्रान चाको कहा जाता है। मरुस्थलीय जलवायु उत्तरी चिली में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान पाया जाता है जहाँ मरुस्थलीय जलवायु है। नागफनी और कटीली झाड़ियां यहाँ के वनस्पतियां हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है मध्य चिली में। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। जाड़े में वर्षा पश्चिमी समुद्री हवाओं के प्रभाव में आने से होती है। यहाँ सदाबहार वृक्ष इसकी विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है सदाबहार वृक्ष, जिसमें ओक, अखरोट, चेस्टनट, मेवा ये सब अंजीर आदि के वृक्ष मिलते हैं। शीतोष्ण महासागरीय जलवायु यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है और हल्की वर्षा होती है। चीड़ और बीच यहाँ के वृक्ष हैं शीतोष्ण महासागरीय में। दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप इसे भी कहा जाता है। एनाकोंडा यहाँ अमेजन द्रोणी में मिलता है, जो कि सबसे लंबा सांप है, 10 से 12 मीटर। प्यूमा सिंह परिवार का जानवर है। एंडीज पर पाया जाता है लामा, जो कि ऊंट प्रजाति का है। लामा आदि ये सब पूछा जा चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। सर्वाधिक मछलियां यहाँ पेरू तट से पकड़ी जाती हैं। ब्राजील है कहवे का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता। यहाँ लाल मिट्टी जिसे टेरा रोसा कहते हैं,
कहवा उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। कहवे के बड़े बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा क्या है? कहवे के बागान। कहाँ पर? ब्राजील में या दक्षिण अमेरिका में। पंपास क्षेत्र में अल्फा अल्फा घास मिलती है। पशुपालन के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। अल्फा अल्फा क्या है? घास। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। यह है चिली देश में। चिली नाइट्रेट का एक बड़ा उत्पादक है। चिली में है चुक्की कमाटा की खान। तांबा उत्पादन के लिए चुक्की कमाटा पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। अब ब्राजील है, इसकी राजधानी ब्राजीलिया। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमा इससे मिलती है। ब्राजील की खासियत यह है, दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं सबकी सीमा इनसे मिलती है, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर, 2 देशों को छोड़कर। ब्राजील वृक्ष के नाम पर इसका नाम ब्राजील पड़ा। वाल्सा नामक एक हल्की लकड़ी होती है ब्राजील में, जिससे नाव बनाई जाती है। सिनकोना के वृक्षों की छाल से मलेरिया की दवा तैयार की जाती है, जिसका नाम है क्विनैन। पूछा जाता है कि किससे बनती है सिनकोना? उत्तर होता है छाल से। मलेरिया की दवा क्विनैन किससे तैयार होता है? सिनकोना की छाल से। ब्राजील रबड़ का मूल स्थान है। विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है ब्राजील को। कहवा उत्पादन के क्षेत्र हैं साओ पालो, इटाबिरा पहाड़ी लौह एस खान के लिए प्रसिद्ध है। इटाबिरा लौह उत्पादन, साओ पालो कहवा। अमापा मैग्नीज की खान है। संसार की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान अमापा। अर्जेंटीना है, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण पंपास है, घास भूमि। इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अर्जेंटीना के सभी बंदरगाह डिब्बावंश मांस के लिए निर्यातक का कार्य करते हैं, मांस निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पशुओं के लिए अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। अल्फा अल्फा होती है पंपास क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। जैसे कर्क वृत्त भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया से मकर वृत्त गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कोयुस्को सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। मर्रे डार्लिंग की घाटी यहाँ पर प्रमुख कृषि क्षेत्र है। मर्रे डार्लिंग है नदियां। ग्रेट आर्टिजन बेसिन है उत्सुत कूप से संबंधित, जहां से अपने आप पानी निकलता रहता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये है क्वींसलैंड के पास। प्रवाल भित्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति। यहाँ उत्तरी तट पर मानसूनी जलवायु है, दक्षिणी तट पर भूमध्य सागरीय। तस्मानिया द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, मुख्य भूमि से अलग होता है, दक्षिण में है। यहाँ समुद्र का प्रभाव रहता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण खेती में बहुत पीछे है। खेती का क्षेत्र बहुत कम है। यहाँ कंगारू और बिल्लावी धानी वर्ग के प्रमुख जानवर हैं। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन में आगे है।
विश्व की 1/3 भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया में होती है। मर्रे डार्लिंग क्षेत्र भेड़ पालन के लिए भी प्रसिद्ध है। भेड़ पालन में होता है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स। जेकारू एक शब्द है। जेकारू यहाँ पर भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर, जिन्हें जेकारू कहा जाता है। क्वींसलैंड मांस का सर्वाधिक उत्पादक है। क्वींसलैंड प्रसिद्ध है मांस उत्पादन के लिए। यहाँ पर दुग्ध पदार्थों का भी निर्यात किया जाता है। विक्टोरिया सोने की खान है। कालगुरली, कूलगार्डी भी सोने की खानें हैं। कालगुरली, कूलगार्डी ये हमेशा पूछा जाता है। न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए प्रसिद्ध है और पिलबरा लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का बड़ा उत्पादक है। यहाँ यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे बड़ा भंडार नहीं है, बड़ा भंडार है। सर्वाधिक बड़ा भंडार और निर्यातक, ये सब हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यहाँ के प्रमुख नगर हैं न्यू कैसल, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ आदि। सिडनी सबसे बड़ा नगर है। सिडनी पर है पर्ल हार्बर। यातायात का यहाँ मुख्य साधन है रेल मार्ग। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन इसे कहा जाता है। ये दो प्रमुख द्वीपों का देश है जो कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। इसके दोनों द्वीप उत्तर और दक्षिण कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। यह एक पहाड़ी देश है। यहाँ प्रमुख पर्वत दक्षिणी आल्प्स है। सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। कुक जल संधि है और माउंट कुक सर्वोच्च चोटी। यहाँ के मूल निवासी हैं माओरी। डेयरी उद्योग यहाँ का खास उद्योग है। दुग्ध पदार्थों का निर्यातक है। यहाँ पर भी भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। भेड़ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आगे हैं। वेलिंगटन प्रमुख बंदरगाह और विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। अंटार्कटिका, यह है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहता है। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका रहता है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। लगभग 98% बर्फ से हमेशा ढका रहता है। भारत के यहाँ स्टेशन हैं दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था, मैत्री उसके बाद, तीसरा है भारती, 2012 में भारती बना था। अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। बर्फ की औसत मोटाई यहाँ पर 2 से 5 किलोमीटर तक है। यहाँ कोई तटीय मैदान नहीं है। 2% भाग यहाँ गर्मी में बर्फहीन होता है। गर्मी पड़ती है दिसंबर से लेकर जनवरी, दिसंबर जनवरी में। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है जो कि इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। माउंट एरब्रुश यहाँ अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुश। सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ। क्वीन मार्ड 2 बराबर भागों में बांटती है इस महाद्वीप को। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों से घिरी है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ये तीनों मिलकर के दक्षिण में जहां ये मिलते हैं तीनों, इनको दक्षिणी सागर कहा जाता है, दक्षिणी महासागर। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। वोस्टॉक एक स्थल है जहां से सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है, -95 डिग्री सेल्सियस तक। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद यहाँ 6 महीने की रात होती है और दक्षिणायन होने के बाद 6 महीने तक दिन रहता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वायु गर्म नहीं हो पाती। नवंबर से फरवरी यहाँ ग्रीष्मकाल होता है जब 2% बर्फ पिघलती है।
लाइकेन और मास यहाँ की वनस्पति है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पतियाँ कौन सी हैं? लाइकेन और मास। पेंगुइन यहाँ का महत्वपूर्ण जीव है, पक्षी है। इस महाद्वीप की पहचान है पेंगुइन, जो कि बर्फ में रहता है। क्रिल मछली भी है, जो झुंडों में रहती हैं अंटार्कटिका में। यहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, जनशून्य है, इसलिए इसे यहाँ पर मानव युक्त स्टेशन लगाए गए हैं और शोध होता रहता है, तो इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।